आप सभी का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, विशेषकर नौजवानों। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसको बहुत गंभीरता से आखिर तक सुनिएगा, तब तो बात समझ में आएगी, वरना आप उथला उथला सुनेंगे नहीं आएगी समझ में। देखिए, हमारे अंदर, सबके अंदर कमियां होती है। मानव के अंदर कमियां हैं, कहते हैं कमियों का पुतला है। कुछ होती हैं बाय बर्थ स्वभाववश, मतलब उसके अपने संस्कार स्वभाववश होती हैं। कुछ होती हैं जो कि आदतें मतलब पैदा हो जाती हैं उसके अंदर, वो डेवलप कर लेता है। एक तीसरी तरह की और होती है जो उसके साथ अचानक कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है और उसकी ऐसी मजबूरी बन जाती है जिसके कारण से उसके द्वारा कुछ क्या कहते हैं भूल चुके हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये सब के सब क्या कहते हैं परिवेशवश और स्वभाववश ही खेला है। मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ, इन जो भी कमियाँ हैं वो मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ बहुत जल्दी से। जैसे मान लो स्वभावश क्रोध है, लोभ है, बहुत ज़्यादा खुदगर्जी है, प्रेशर बना के चलो, और भी कई तरह की कुछ क्या कहते हैं आदतें हो जाती हैं। कईयों को नाखून काटने का, तभी मेरे पास ऐसे 3-4 ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कहते नाखून ही काटते रहते हैं। 60-65 साल 70 साल के हो रहे हैं। ठीक है ना, और 60 प्लस के हैं सबके सब। भाव मेरे यहाँ पर ये आते हैं, इसी प्रकार से कोई टांग हिलाते रहते हैं, कोई कुछ अजीब अजीब बातें जी, कुछ जिनके साथ कुछ भूल चुके हो गए हैं या कुछ। कुल मिलाकर यह कि जो अधेड़ावस्था के अंदर जाकर भी अगर अपनी कमियों को किसी प्रकार से भी नहीं खत्म करता है, नहीं सुधारता है, तो उसको बुढ़ापा बहुत दुखी करता है। अधेड़ावस्था वैसे तो मोटे तौर पर कहा जाता है 40 साल के बाद शुरू जाता है, चलिए ठीक है, लेकिन एक कॉमनली 45 से 55 का वर्ष होता है, स्त्री हो पुरुष हो। ठीक है ना, ये 45 से 55 का वर्ष एक ऐसा होता है, बल्कि स्त्रियों के अंदर भी क्या कहते हैं जो मेनोपॉज वगैरह आदि जो होता है वो इसी पीरियड्स के अंदर खास तौर पे 45 से 50 के बीच में खास तौर पर रहता है। खैर एनीवे, मैं एक जनरल बात करना, स्वभाव के अंदर भी चेंजिंग आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वो कमियों को नहीं छोड़ पाता। जैसे टोका टाकी बहुत करना, इतनी अभ्यास बन जाता है हर चीज़ में। बस वो कहते हैं जी मैं कुछ बोलती नहीं, मैं कुछ करती नहीं, या मैं कुछ करता नहीं, मैं कुछ जो भी, मतलब स्त्री पुरुष से संज्ञा लीजिए आप सभी बातों का। लेकिन वो कहते हैं टोका टाकी खूब करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं दिमाग दौड़ाए रखते हैं घर का। तो वो क्या, घर में एक अजीब सा वातावरण बना रहता है, टेंस बनी रहती है, संताप बना रहता है, प्रेशर बना रहता है। खैर जो भी कुछ हो, अगर आपने नहीं सुधारा अपने आप को तो 55 साल के बाद फिर आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी कि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। आपको ही मालूम, 55 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी रिटायर करती है, 55 से 60 के बीच में सबका वो होता है। ठीक है ना, तो भावना मेरी यहाँ पर ये है, बच्चे ही फिर आपको रिटायर कर देंगे। मैं अभी एक ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कभी इसी हफ्ते का उदाहरण, अक्टूबर 2023 का उदाहरण दे रहा हूँ। एक डॉक्टर जो कि क्या कहते हैं, अब उनकी पत्नी नहीं रही है उनके साथ में। सबसे बड़ी बात है, एक दो ही बेटे, एक बेटा विदेश में और एक बेटा इंडिया में, दोनों शादीशुदा। उनकी भी उम्र बड़ी हो रही है, बच्चों के भी ऐसा नहीं कि वो छोटे छोटे, उनके बच्चे बुच्चे सब हो रहे हैं। सवाल इस बात का यहाँ पर यह आता है, दोनों बच्चे अपने बाप को पूछते नहीं हैं, डॉक्टर बाप को फ़ोन तक नहीं करते हैं। ये कभी कभार चला के, इसकी हिम्मत नहीं होती ज़्यादा बात करने, कभी क्या करता है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का जवाब देंगे, अगर इसने कुछ पूछ लिया तो जवाब नहीं देते। अब वो इसी चीज़ को रोता है, ना तो मेरे को जवाब देते हैं, ना मेरे को फ़ोन करते हैं जल्दी से, ना मेरे को बुलाते हैं, ना खुद आते हैं, ना मेरी देख रेख करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास भगवान की दया से सक्षम व्यक्ति है, बहुत अच्छा सक्षम व्यक्ति, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही सक्षम व्यक्ति है। ठीक है ना, भाव मेरे यहाँ पे उसका से उसने एक नौकर परिवार, मतलब एक जो उसने अपना एक सेवादार रखा हुआ, वो पूरी तरह क्या कहते हैं फैमिली के साथ रहता है। अब वो क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब भाई मेरा तो यही बेटा है, यही बहू है, यही बच्चे, मैं तो इसी में मेरा मन लगा रहता है, मेरी सेवा पानी होती रहती है, बाकी अपना खाओ पियो मौज करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी के समय से लेकर अधेड़ावस्था के समय तक, इवन सरकारी मुलाजिम थे, डॉक्टर थे, रिटायरमेंट तक, तब के क्या कहते हैं जिसको कहना चाहिए, पूरा परिवार में प्रेशर बना के रखते थे, टोका टाके करते थे और दुनिया की हंसी उड़ाने में नंबर 1 थे। हालांकि हंसाते भी थे, लेकिन साथ साथ में सरकास्टिक टोन के मास्टर थे वो। ठीक है ना, और क्या सबसे बड़ी बात ये, बड़ बोले भी थे, बहुत बोल मारते थे। ठीक है, ईगो बहुत था। ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे वो, मेरा ये, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, जो भी कुछ हो। क्या निकला हल? आपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार का अर्थ मतलब उसको, उनको ऐसा नहीं बना पाए कि अपना बना पाए। लेकिन कुल मिलाकर ये निकला कि बच्चे उनसे दूर रहते हैं, उनसे पीछे ही छुड़ाए रहते हैं। उनकी तरफ से वो चले भी जाएंगे, फर्क नहीं पड़ना, बस वो बंदर बांट हो जाएगी, प्रॉपर्टी कौन कौन सी लाओ जी, कागजात लाओ, अलग करो, ये स्थिति है। तो भाव मेरे यहाँ पर ये है, अपना बुढ़ापा सुधारना हो तो अपनी कोई भी कमियाँ, गलतियाँ, जो भी कुछ स्वभाववश, आदतवश, जैसे भी हो, मजबूरीवश जो भी हुई हो,
भगवान से क्षमा मांगिए, सबसे क्षमा मांगिए। अधेड़ावस्था में आप अभी से सुधारना शुरू करेंगे तो आपका सुधर जाएगा, ठीक है ना, वरना तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इस पे गौर कर लीजिए। बुढ़ापा बहुत दुखी देता है, ठीक है। आज मैंने शरीर का ध्यान नहीं दिया तो शरीर भी मेरे को दुखी तो देता ही है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे के लिए आप भी ध्यान रखिए। मंगल कामनाएं, नमस्कार।